दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने अमेरिका पर 111 मिसाइल से हमला कर दिया है। I told the story yesterday. We had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. अब ऑब्वियसली ट्रंप का मतलब जापान नहीं था, उनकी जुबान फिसल गई और उनको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहना था और उनकी ये स्टेटमेंट कुछ ही मिनटों में वायरल हो गई। लेकिन दोस्तों, असली खबर ये नहीं, असली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को तोड़ने का इशारा कर दिया है। बहुत ही जल्द आपको फुल स्केल पर वॉर दोबारा शुरू होती हुई दिखाई दे जाएगी। They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. Outside talk to the press, they say we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि ईरान ने फिर से अटैक किया है और इसी वजह से सिचुएशन दोबारा सीरियस हो गई है। और मेरी नज़र में जब तक इजराइल को ऑफिशियली ये नहीं लगता कि उनके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं और वो मिलिट्री एक्शन रोकने के लिए तैयार हैं, तब तक ये वॉर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। इसी वजह से इजराइल इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन सवाल है, आखिर पूरी दुनिया इस वॉर को इतने क्लोजली क्यों देख रही है? जवाब सिर्फ ईरान या इजराइल या यूएसए नहीं, बल्कि ये एक छोटी सी जगह है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। गल्फ कंट्रीज से निकलने वाले ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो शिपिंग अफेक्ट होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी और ऑयल सप्लाई भी इम्पैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा शार्पली बढ़ रहे हैं। अब ये चार्ट देखिए, जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी, क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर चले गए। जब सीज फायर अनाउंस हुआ, प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली और अब जब फिर से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ऑयल के प्राइस फिर से ऊपर जा रहे हैं। वॉर से पहले ऑयल के प्राइस $60 $65 के आसपास होते थे, बट जब से वॉर हुआ है ऑयल के प्राइस शूट अप हो गए और $115 के भी पार हो गए। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स छोटी सी मार्केट की हलचल को देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, बट फिर दोबारा सीज फायर वायलेशन होता है और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों का लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। क्योंकि ऑयल ही एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, चाहे वो शिपिंग रूट्स हो या फिर एयर रूट्स हो। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो पूरी दुनिया में महंगाई आ जाती है। अमेरिका भी अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस लगातार दिखा रहा है। वॉरशिप, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ये सिर्फ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक क्लियर मैसेज देने के लिए भी होता है कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो अमेरिका तैयार है। बट दोस्तों, वॉर से केवल दो देशों को नुकसान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान होता है। हजारों लोग मरेंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट आएगा। इसी बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 25 साल के एलिजिबल मेंस के सिलेक्टिव सर्विस रजिस्ट्रेशन को ऑटोमेटिक बनाने की बात हो रही है। ड्राफ्ट में मेंस इसीलिए लिखा है क्योंकि जब बात वॉर की आती है तो मेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यंग लोगों को तुरंत मिलिट्री में भेजा जा रहा है, बल्कि अगर कभी फ्यूचर में मिलिट्री ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले से रेडी रहे। इससे ये पता चलता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका फुल स्केल वॉर को भी एक्टिव कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से फुल स्केल वॉर बन सकता है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं फिर से वही बात बोलूंगा, जब तक इजराइल नहीं सेटिस्फाइड होगा तब तक इस वॉर का रुकना मुश्किल है। लेकिन दुनिया की नज़र, ईरान अब नेक्स्ट क्या करेगा? दोस्तों देखिए, ईरान का पहले से ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और अब ईरान को भी अपनी सुपर पावर समझ आ गई, स्टेट ऑफ हरमुज। क्योंकि ईरान को भी पता है कि वो डायरेक्टली अमेरिका से वॉर नहीं कर सकता। इसी वजह से हर सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक कर कर अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी पावर दिखा रहा है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज ब्लॉक होगा तो ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे और ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो सारी कंट्रीज पर प्रेशर पड़ेगा और सारी कंट्रीज मिलकर अमेरिका पर प्रेशर डालेंगी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बहुत ट्राई तो कर रहे हैं सीज फायर करने का, बट अभी फिलहाल सीज फायर की तो कोई उम्मीद लग नहीं रही। अभी फिलहाल तो ये वॉर आगे बढ़ने ही वाला है। इसीलिए कोई भी छोटी मोटी खबर को सुनकर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती कि ये वॉर रुकेगा। क्योंकि लोग छोटी सी खबर को सुनकर अपना बहुत सारा पैसा मार्केट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई 100% श्योर न्यूज़ नहीं आती। मेन स्ट्रीम मीडिया इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर देखकर गलत सलत खबर को भी लोग 100% यकीन कर लेते हैं और जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें बढ़ रही हैं। अभी तक कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि ये टेंशन खत्म हो जाएगी।
हो सकता है ये वॉर भी अफगानिस्तान या फिर वियतनाम की तरह यूएस से अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करे ईरान में भी, और इस वजह से मिडिल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, ये टेंशन जल्दी खत्म हो जाएगी या फिर अमेरिका अपने सोल्जर्स ईरान में डिप्लॉय कर सकता है, उसके बाद फुल स्केल वॉर कर सकता है? अगर आपको करंट अफेयर और जियोपॉलिटिक्स इजी लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स।